जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे दोनों बच्चों की असीम कृपा आप सब पे बरस रही होगी। तो ये देखिए, दोनों बच्चे धूप में बैठे हैं और अब भोजन करने जा रहे हैं, प्रसादी भोजन। तो अब लाला आप लोग को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि बहुत लोग को घर में मैंने देखा है कि जो पाते हैं वही भोग लगा लेते हैं। मतलब कि हमारा कहने का मतलब ये है, आप लोग हमारी बात को दिल से मत लगाइएगा। हमारा कहने का मतलब जो है उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जैसे हम अपने लाला की सेवा करते हैं तो हम मानते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं और है भी, ठीक है। तो लेकिन ये भी तो एक तरफ की बात हो जाती है कि ये हमारे भगवान भी हैं। इनकी बदौलत हम बैठे हैं यहाँ पे। ये देखिए, श्यामा सवरिया दाल चावल खा रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हाथ से ही खिलाती हूँ, क्योंकि इन लोगों को क्या है ना कि जब तक ये हाथ से नहीं खाएंगे तब तक इनका पेट नहीं भरेगा। तो चम्मच से कभी खाते नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं और अक्सर ये हाथ से ही खाते हैं। तो बस भक्तों, यहाँ पे बात यही है कि आप लोग लाला समझते हैं और समझने के साथ साथ आप लोग क्या करते हैं, जो पैकेट्स वाली सारी चीज़ें आती हैं ना वो आप लोग खिला देते हो। और वहीं से थोड़ी सी गलती ऐसी हो जाती है जो हम लोग को जाने अनजाने में। तो ये समझदारी वाली बात थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए कि हम लाला को अपने क्या खिला रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं, कौन सी चीज़ खिला रही हैं, इसमें कुछ मिला तो नहीं है, कुछ है तो नहीं। इन सब छोटी छोटी बातों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब बहुत लोग देखिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिला देते हैं लाला को, ठीक है। तो मानते हैं बच्चे की कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, लेकिन ये बच्चे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ बच्चे नहीं हैं आपके, लेकिन एक चीज़ की सीमा होती है, किसी चीज़ की सीमा होती है करने की। जैसे मैं अपने इनको बच्चा मानती हूँ, ठीक है। तो बच्चा के मानने के साथ साथ ये जैसे जसोदा मैया की तरह प्यार करती हूँ, लाड़ लड़ाती हूँ, हर चीज़ करती हूँ उनके साथ साथ। लेकिन मेरे मन में कभी यहाँ भी तो है ना कि ये मेरे आराध्य हैं, इन्हीं की बदौलत तो मैं यहाँ बैठी हूँ यहाँ पे, है कि नहीं। तो कुछ कुछ बातों का ध्यान भी रखना है हम लोग को। ऐसा नहीं कि जो मिला वही मैंने भोग लगा दिया, जो जैसा मिला वही खिला दिया। नहीं, कुछ लोग कहते कि हम तो भाई जो खाते वही भोग लगाते हैं, ठीक है। लेकिन भोजन स्वास्थ्य सात्विक होना चाहिए। तामसिक भोजन का भोग नहीं लगाना है कि आप अगर आप लहसुन प्याज खा रहे हो तो आप लहसुन प्याज का भोग लगाओगे, नहीं। बोले लाला मेरे सब खा लेते हैं, लाला कुछ नहीं बोलते हैं। अरे जिस दिन खाने लगेंगे ना तो उस दिन हम लोग की क्या हैसियत होगी जो हम लोग अपने लाला को करा पाए भोजन। नहीं करा पाएंगे कभी भी। छोटी छोटी बातों को हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग जैसे अपने बच्चों को देखते हैं कि बच्चे को कौन सी ऐसी चीज़ दें जो बच्चों को नुकसान ना करे, कौन सी ऐसी चीज़ें जो नुकसान करें। ये देखिए, जैसे ये पैकेट्स की आज आई है हमारे पास, तो उसमें देखिए बहुत सारी गिफ्ट्स वगैरह हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम आपको खोल के दिखा रहे हैं क्या क्या चीज़ें, ठीक है। और विशेष बात को ध्यान रखिएगा, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग अपने लाला के साथ ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि इन चीज़ों का भोग लगाना है कि नहीं लगाना है। इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा। हमारी बिहारी जी में तो जैसे टमाटर का भोग नहीं लगता, गोभी का भोग नहीं लगता, गाजर का नहीं लगता है, ठीक है, और तरबूज का भोग नहीं लगता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं लगते हैं भोग। अब आप सोचोगे कि हम तो खाते हैं, भगवान को क्यों ना खिलाएं। तो अपने आपका बच्चा भी तो हर चीज़ें नहीं खाता है ना, तो पसंद नापसंद का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ओरियो का बिस्किट है ये, ठीक है। अब बहुत लोग बिस्किट लगा देते हैं, बिस्किट बहुत अच्छा है, बिस्किट में कोई खराबी नहीं है, लेकिन बस इसके पीछे सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेने चाहिए कि क्या क्या इसमें पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, ठीक है। और जैसे ये मैगी हो गई, तो कुछ लोग को देखा था मैगी का भोग लगा देते कि मैगी तो छोटे बच्चों को पसंद होती है, नहीं, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज होता है। ये चिप्स है, आप चिप्स में देखिए साइड में लहसुन तो बना हुआ है इसमें, ये नहीं लगाना है। अगर प्लेन चिप्स भी है ना तो वो भी आपको पीछे से पढ़कर भोग लगाना है। ये चोको पाई है जो बच्चे लोग खाते हैं,
इसको भी आप लोग को पीछे पढ़ के लगाना है। तो बस कहने का मतलब यही है कि जो है सारी ये चिप्स, ये भी अंकल चिप्स हैं। हाँ, ये फ्रूटी जो है ये बेस्ट है, क्योंकि फ्रूटी में कुछ नहीं है। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं फ्रूटी तो लाला को, मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, तो फ्रूटी मैं पिलाती हूँ। ये जाड़े में भी फ्रूटी पीते हैं। अब आप लोग सोचोगे जाड़े में ठंडी फ्रूटी और ये चॉकलेट्स का भोग नहीं लगाती, क्योंकि चॉकलेट्स में कुछ होता है ऐसा जो भोग नहीं लगाया जाता है। ठीक है। हाँ, फ्रूटी तो मेरे बच्चों को पसंद है, जाड़े में भी पीते हैं। बस मैंने एक बार पढ़कर भी देखा था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अपने लाला को भोग ना लगा पाएँ। और अब जैसे ये ठंडक आ गई है तो नॉर्मल ये रहता है, मतलब ठंडा नहीं रहता। फ्रिज में नहीं रखती हूँ मैं फ्रूटी, फिर बाहर ही रखती हूँ। अब ये देखिए दोनों बच्चों को फ्रूटी देख के मन करने लगा ना, और कुछ नहीं खोला, बस फ्रूटी के लिए रेडी हो गए। इनको फ्रूटी पीना है। ठीक है भक्तों, तो हमारे का कहने का मतलब बस यही इतना था कि आप लोग जो भी भोग लगाओ उसको देखकर, पढ़कर, सोच समझकर, इसमें क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है, इन सब चीज़ों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। कौन कौन सी चीज़ बच्चों को पसंद होती, नापसंद, सारी आप अपने जैसे बच्चों का ध्यान रखते हैं, सेम वैसे ही अपने लाला का भी ध्यान रखना चाहिए। मेरी अगर बात आप लोग को बुरी लग रही हो तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन जैसे मैंने अपने लाला की सेवा करती हूँ, मैंने वही आप लोग को बताया है कि प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। छोटे बच्चे हैं, पसंद होता है छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें, लेकिन ये हमारे आराध्य भी हैं, तो इन बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें भक्तों। तो जय जय श्री राधे भक्तों, कुछ प्यारी सी अरदास। और हम पास से दिखा दें, ये देखिए कैसे दोनों मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, फ्रूटी तो उन्होंने पी ली, क्योंकि फ्रूटी इन लोग का देख के मन ललचाने लगता है तुरंत। ये लोग अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, है ना। ये देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं ना। फ्रूटी देखिए, फ्रूटी बहुत अच्छी लगती है इन्हें, फ्रूटी पीने को कह दो बस। ठीक है, बहुत सारे बिस्किट्स ऐसे होते हैं बेकरी के जिसमें एग वगैरह पड़ा होता है। ठीक है, ऐसा कुछ और भी पड़ा होता है, तो पढ़कर ज़रूर करिएगा। और देखिए धूप भी आ रही है, तो ये तुलसा मैया के पास इधर बैठे हुए हैं। धूप में भी लाला को ज़रूर बैठा लिए, क्योंकि इन लोग को विटामिन डी भी मिलना बहुत ज़रूरी है। और कमरे में बैठे रहते मंदिर में तो ठंडक भी लगती है, तो थोड़ी देर लाला को धूप में भी अवश्य बैठा लें। जैसे हम लोग भी सोचते हैं ना, थोड़ी सी धूप लग जाए शरीर में तो आराम हो जाए, थोड़ा हाथ पैर खुल जाते हैं ना, तो ठीक वैसे ही लाला को भी धूप में लेके बैठा लिए कि लाला के भी थोड़े हाथ पैर खुल जाएंगे। तो बच्चे हैं ना, समझने वाली बात है यहाँ पे। जैसे आप सेम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, सेम वैसे अपनी लाला लाली की सेवा करिए। तो जय जय श्री कृष्ण, तो राधे राधे श्री हरदास।